देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया श्री मोहन भागवत जी से एक अनुरोध, एक निवेदन मैं आज करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत विराट हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया हैं। भारत में आज ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक आपके ही संगठन के स्वयंसेवक हैं। मेरे दो गुरु हैं, एक मेरे गुरु आदरणीय स्वर्गीय श्री BL शर्मा प्रेम सिंह जी और दूसरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, दोनों ही RSS के बहुत बड़े साथी और कार्यकर्ता रहे हैं। BL शर्मा जी, प्रेम सिंह शेर जी, जिनकी बात मैं आज हर जगह कहता हुआ घूम रहा हूं, वो दिल्ली से सांसद भी रहे हैं। HKL भगत नाम के एक कांग्रेसी को उन्होंने चुनाव में हराया था। मेरे दूसरे गुरु जिनसे मैंने साधना सीखी, जिनसे मैंने हवन यज्ञ करना सीखा और जिनसे मैंने संन्यास लिया, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज देवबंद वाले। जब आप लोगों ने अपनी योजना के अनुसार हिंदू जागरण मंच बनाया था, तब मेरे गुरुजी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उसके संस्थापक संगठन मंत्री थे, पहले संगठन मंत्री। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे जब दोनों गुरु RSS से इस तरह जुड़े हुए थे, तो मेरे मन में RSS का कितना प्रभाव और कितना असर हो सकता है। मुझे यह लगता है कि RSS के गठन में महाराष्ट्र में उठे एक विचार, हिंदू का सैनिकीकरण और राजनीति का हिंदूकरण, इसका बहुत बड़ा हाथ था। यह विचार कुछ महापुरुषों के मन में आया था, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार एक थे, संपूर्ण नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर हेडगेवार थे। और इसमें पहला जो प्रयोग है राजनीति का हिंदूकरण से पहला प्रयोग हिंदू का सैनिकीकरण, उसके लिए RSS की स्थापना हुई थी। आपने बहुत लंबा कार्य किया है, लाखों करोड़ों स्वयंसेवक RSS को यहां तक पहुंचाने के लिए बलिदान हो गए जहां आज RSS खड़ी हुई है। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक, बड़े बड़े आंदोलन चले, बड़े बड़े बलिदान हुए। इन सब के बाद भी आज स्थिति यह है कि हम जनसंख्या का युद्ध इस्लाम के जिहादियों से हार चुके हैं। इस्लाम के जिहादियों से हम जनसंख्या के युद्ध को हार चुके हैं। और बहुत दिन की बात नहीं है, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। बहुत दिनों की बात नहीं है मोहन भागवत जी, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और यह स्थिति तब होगी जब इस देश के अंदर ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। भारत की कमान मुसलमानों के हाथ में यदि RSS की इतनी प्रचंड शक्ति के बावजूद चली जाएगी, तो इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा मोहन भागवत जी, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आज तक हम सभी लोग देश में जितना भी बुरा हुआ उसके लिए केवल कांग्रेस को कोसते रहे हैं, केवल कांग्रेस की गलती बताते रहे हैं। लेकिन आप ये तय करिए कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया, तो केवल 20 साल में 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे।
और केवल 10% हिंदू बचेंगे, कुछ रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे, कुछ अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, रशिया में, इस तरह से बचेंगे दूसरे देशों में। और भारतवर्ष में सनातन समाप्त होने का अर्थ है कि सनातन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। सनातन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा और ये आरएसएस के कार्यकाल में होगा। आरएसएस के स्वर्णिम समय में, जब आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय हैं, आरएसएस के प्रचारक प्लेन चार्टर करके चल रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में चल रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है, अथाह धन है, अथाह साधन है। लेकिन सनातन को क्या दिया आपने, भारत राष्ट्र को क्या दिया आपने, ये सवाल जब इतिहास आपसे पूछेगा तो केवल आप ये नहीं बता सकते कि आपने ये बताया था कि मुसलमानों के बिना यहां हिंदुत्व अधूरा है। इतिहास आपसे पूछेगा कि आपके होते हुए भारत देश इस्लाम के जिहाद में कैसे गर्क हो गया। आप जो राहत कार्य कर रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनका हिंदू को सैनिकीकरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। सैनिक धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जो कार्य अभी आरएसएस ने कहीं भी करके नहीं दिखाया है, जबकि इसी के लिए आरएसएस का जन्म हुआ है। दूसरों को दोषी बताना, जैसे अभी आपके लोग मुझ पर दोष डाल रहे हैं कि मैंने बंगाल का चुनाव हरवा दिया। असल में वो लोग जानते ही नहीं हैं कि मेरे गुरुजी श्री बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जब चुनाव लड़ते थे दिल्ली में तो कहते थे कि एक भी मुसलमान की वोट नहीं चाहिए। अगर मुसलमानों ने मुझे वोट दे दी तो मेरी मतपेटियां गंदी हो जाएंगी, और लाखों के मार्जिन से जीतते थे। और जब सबका साथ सबका विकास होने लगा तो धीरे धीरे ये मार्जिन कब होने लगेंगे और सब विनाश की तरफ चला जाएगा। मोहन भागवत जी, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने आप बड़े हैं आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आपके स्वयंसेवक मेरे जैसे छोटे आदमी का चरित्र हनन करके आपको आपकी जिम्मेदारियों से अलग नहीं कर सकते। इतिहास नरसिंहानंद जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को याद नहीं करेगा। इतिहास जब भी सवाल पूछेगा वो आरएसएस से पूछेगा, मोहन भागवत से पूछेगा, नरेंद्र मोदी से पूछेगा, अमित शाह से पूछेगा कि आप लोगों के सत्ता में इतने ताकतवर होते हुए इस देश का इस्लामीकरण कैसे हो गया। ये सवाल आपके सामने इतिहास बार बार रखेगा और लाखों साल तक जब तक सृष्टि रहेगी हिंदुओं के विनाश के दोषियों में आपका नंबर सबसे बड़ा होगा। ये आज तो बात मैं वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन आज ही मैं आपको एक पत्र भी लिख रहा हूं जिसमें आपसे मिलने का समय लेना चाहता हूं। अगर आपने मुझे मिलने का समय दिया तो जो बातें मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, यही बातें मैं एक दिन आपके साथ आमने सामने बैठकर भी समझाना चाहता हूं। ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे मिलने का टाइम देंगे या नहीं देंगे। मैं अपने शेरों से कहना चाहता हूं, ये मेरी वीडियो मोहन भागवत जी तक जरूर पहुंचाइए। मेरे ये सवाल मोहन भागवत जी को जरूर पता होने चाहिए कि एक सन्यासी जिसने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल आपके संगठनों को दिया है, आज वो ये जानना चाहता है कि क्या हिंदुओं के विनाश को, हिंदुओं के सर्वनाश को क्या आरएसएस इसी तरह से देखता रहेगा? क्या आप इसी तरह मौन होकर इस सनातन धर्म को समाप्त होने देंगे?
क्या आपके इतने बड़ा सत्ताधीश होने के बाद भी भारत राष्ट्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये बहुत छोटे प्रश्न है, बहुत कम कड़वाहट से मैं पूछ रहा हूं। कल इतिहास बहुत कड़वाहट के साथ, बहुत पैनेपन के साथ जब आपसे ये प्रश्न पूछेगा, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए जवाब खोजिए, चाहे मुझे मत दीजिए, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांक कर अपने आप को इन प्रश्नों के लिए तैयार करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।